नमस्कार, आप देख रहे प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। लगातार हर रोज बढ़ती कीमतें अब आम आदमी की कमर तोड़ने लगी हैं। एक तरफ पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ इसके साइड इफेक्ट भी बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के बीच सामान को लाने ले जाने का खर्च बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण सामान का दाम भी बढ़ने लगता है और इन बढ़ते दामों का असर मार्केट पर नजर आता है। गैस, पेट्रोल और डीजल, इन तीनों की बढ़ी हुई कीमतों के बीच आम आदमी का क्या हाल है, बढ़े हुए दाम का मार्केट में कितना असर पड़ रहा है, बजट आने के बाद अब लोगों में क्या उम्मीदें हैं, सब कुछ अगले आधे घंटे के दौरान इस प्रोग्राम में आप देखिए। बढ़ती कीमतों की मार, हर तरफ हाहाकार। हर चीज से आदमी आमजन परेशान है, चाहे वो गृहिणी है, चाहे वो नौकरी पेशा करने वाला आम आदमी है, चाहे वो महिला है, चाहे उसमें नौजवान है। आज कहीं नौजवान के हाथ को रोजगार नहीं मिल रहा है। महंगाई से परेशान कर रहे हैं अच्छे दिन की मांग। आज मैं याद यह दिलाना चाहूँगा हमारे भाजपा के या मित्र को, हमारे सम्मानित प्रधान या मंत्री जी को, कि 6 साल पहले उन्होंने एक सवाल पूछा था कि तेलों का दाम इतना ज़्यादा या कैसे या बढ़ सकता है, रुपए की कीमत इतनी कम कैसे हो सकती है। कीमतों में लगी आग, विपक्ष मांग रहा जवाब। भाजपा सरकार को लेकर जनता में त्राही त्राही मची है। जनता परेशान है, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे मिडिल वर्ग हो। महंगाई चारों तरफ चौतरफा बढ़ हो चुकी है। गैस सिलेंडर के दाम और पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आम जनता का रहना मुश्किल हो गया है, दुश्वार हो गया है। महंगाई से बढ़ी मुश्किल, हल मांग रही आवाम। पहले से तो बहुत महंगी है, आंवला देखो तो मिलता ही नहीं है। डीजल से इस समय इतना फर्क पड़ रहा है कि ट्रांसपोर्ट बिल्कुल आसान है। जो इस टाइम प्याज 5-10 रुपए बिक रहे थे, आज 60 रुपए बिक रहे हैं प्याज। आसमान में सब्जियों के दाम, जनता में त्राहिमाम। महंगाई में तो आम आदमी को जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हर चरण में इन्होंने महंगाई कर रही है कि पैसा घर का बजट जो है बिगड़ चुका है पूरा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन पेट्रोल की, रसोई गैस की कीमत बढ़ती जा रही है। लगातार बढ़ते तेल के दाम, लोग मांगे समाधान। पेट्रोल डीजल की शतकीय साझेदारी, अब अगली किसकी बारी? दाम बेलगाम।
गैस, पेट्रोल और डीजल, इन तीनों के दाम बढ़ने के साथ ही अब मार्केट में इसका असर भी बिल्कुल साफ नजर आने लगा है। बढ़े हुए दामों ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोग कीमतों को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कमर तोड़ती महंगाई के सामने बेहाल नजर आ रहे हैं। बढ़ी हुई महंगाई पर आम लोग क्या कहते हैं और इस महंगाई ने आम जनता की जेब पर कितना असर डाला है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अरे ये तो महंगाई का दौर है, महंगाई जा रहा है, गरीब की जेब से पैसे जा रहे हैं। ये परेशानी तो बहुत है, लॉकडाउन से आदमी अभी उठा भी नहीं है, कर्जा पहले से है। हम सोचते हैं कि कुछ थोड़ा कम करे जाए, लेकिन उतना ही बढ़ोतरी फिर हो जाती है। ये पब्लिक है, आवाम है, भीड़ है, जमघट है, जनता है। जानती है कि महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, जानती है कि कीमतों ने मुसीबतों को बढ़ा दिया है, रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल कर दी है, जेब पर बोझ बढ़ा दिया है। ये मानती है कि कीमतें बढ़ने से अब खर्चों का भार बढ़ेगा, मुश्किलों का पहाड़ बढ़ेगा। आप एक घरेलू महिला हैं, कल बजट पेश हुआ है, क्या लगता है आपको महंगाई को लेकर के? हाँ, महंगाई बढ़ी है। जैसे सरसों का तेल है वो 90 रुपए में था, 150 में हो गया है। गैस सिलेंडर है, सब्जियां हैं, आम चीजें हैं, आम जरूरत की चीजें हैं, ये सब पे महंगाई बढ़ी है। उसको थोड़ा कम होना चाहिए। महंगाई आपके अनुसार कम होना चाहिए? हाँ, थोड़ा कम होना चाहिए। आपने सुना कि जो घर के किचन संभालती हैं उनका कहना है कि जो किचन के सामान हैं, जरूरत के सामान है, जो मनुष्य की मूलभूत सुविधाएं हैं, उसमें कमी लानी चाहिए। जी मैम, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम स्वाति है। स्वाति जी, की लगातार महंगाई बढ़ रही है, क्या असर पड़ा है आम जनमानस पर, रसोई पे खासकर? रसोई पर जी बहुत असर पड़ा हुआ है। रसोई, सबसे पहली बात तो रसोई गैस बहुत महंगी हो गई है। फल, सब्जियां, तेल, हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। तेल 100 के ऊपर है, अरहर की दाल 100 के ऊपर पार कर गई है। और क्या चीजें, क्या फर्क आया है पहले के दौर में, क्योंकि महंगाई जो पिछले 15 दिन 20 दिन से लगातार आसमान छूती जा रही है, और कौन चीजों पे फर्क आया, रसोई में या घर पे? जैसे कि सेब पहले सस्ता था, अब सेब महंगा हो गया है। फलों में महंगाई है, टमाटर के भाव 50 के ऊपर, तो प्याज के भाव हैं। लगातार ये जो महंगाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं किचन पे, आम आदमी के रसोई पे काफी फर्क पड़ा है। खाने में बदलाव किया गया कि जो आदमी पहले खाता था, जितनी चीजों में कटौती हो रही है। कहीं ना कहीं इनका भी यही कहना है कि महंगाई का असर सीधा रसोई पे पड़ा है। पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम जैसे ही बढ़े हैं, आम जनता के, खासकर मिडिल क्लास की कमर टूट गई है। एक आम घर की रसोई से निकली ये बातें हवा हवाई नहीं, झूठ नहीं, इनके किए वायदे। जब डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ढुलाई का भाड़ा बढ़ जाता है, जिसके साथ महंगाई का पारा भी बढ़ जाता है। रसोई गैस के बढ़े हुए दाम भी किचन के खर्चों को बेलगाम कर देते हैं, और नतीजा जो निकलता है वो हर जुबान से सुनाई पड़ रहा है। डीजल जब बढ़ता है तो काफ़ी चीज़ों पे फ़र्क पड़ जाता है। तो और कौन सी घरेलू जो समस्याएं हैं महंगाई को लेकर जो बढ़ जाती है? ट्रांसपोर्ट पूरा डीजल पे डिपेंड है। अगर डीजल महंगा हो जाएगा तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। जो भी खाने की चीज़ें होंगी आपकी, वो महंगी हो जाएंगी आपकी, हर चीज़ महंगी हो जाएगी आपकी। पूरा असर आएगा आम आदमी के ऊपर इसका। तो यानी पेट्रोल और डीजल के बढ़े दाम से बाजार में कीमतों को नए स्तर पे पहुंचा दिया, और इसका असर हर घर के बजट पर हो रहा है। गैस के बढ़े दाम ने रसोई का खेल बिगाड़ दिया, तो दूसरी तरफ आम आदमी की जेब भी इस कीमत का बोझ झेलने के लिए मजबूर है। महंगाई बढ़ी हुई है और लगातार डीजल और पेट्रोल के दामों पे दाम बढ़े हैं, और उसमें गैस पे भी दाम बढ़े। उसमें क्या जनमानस पे, घर पे क्या असर पड़ा है? महंगाई की वजह से पत्नी तो बहुत परेशान रहती है। पूरा उसकी जो है व्यवस्थाएं सब जो दिक्कत में आ जाती हैं। अब क्या किया जाए भाई, महंगाई पे तो कंट्रोल होना ही चाहिए, ज़रूरी है। पेट्रोल वगैरह में भी महंगाई बढ़ रही है, उससे आने जाने में भी खर्चा ज़्यादा आ रहा है। डेली ऑफिस जाना पड़ता है तो उसमें व्यवस्थाएं तो जेब खर्च बढ़ता है तो उसमें करना पड़ता है। क्या किया जाए? क्या असर पड़ा है घर पे जो महंगाई लगातार बढ़ी हुई है? काफ़ी है, क्योंकि इस समय सब्सिडी भी जो है लॉकडाउन से 18 रुपये ही आ रही है, और महंगाई होती जा रही, 50 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये बढ़ता जा रहा है। तो इससे काफ़ी जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी दिक्कतें आती हैं, जो गरीब तबके के हैं उनको भी, और जो पैसे वाले हैं उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हर महीने उनको चाहिए, अब लकड़ी से भी काम चला रहे हैं, लकड़ी भी उतनी मौजूद नहीं है, तो गैस का दाम ज़्यादा हाई हो रहा है।
कहां तो जनता बजट आने के बाद महंगाई पर लगाम लगेगी इस उम्मीद में बैठी थी, कहां तो ये सोचा था कि बजट के साथ ही खुशखबरी भी सुनाई पड़ेगी, जेब पर बोझ कम होगा, व्यापार में मुनाफा मिलेगा, महंगाई से दामन छूटेगा। लेकिन बजट के बाद भी वही हाल है, महंगाई से पब्लिक बेहाल है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप खुद ही सुन लीजिए। लगातार महंगाई हो रही है, महंगाई को लेकर सरकार ने आम बजट पेश करा है। बजट पेश होने के बाद में महंगाई कम करने के लिए क्या लगता है, इस बजट के बाद में महंगाई कम? सरकार को लगता है कि महंगाई कम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये लगा लो, अब से 1 साल में ही 13 रुपये पर लीटर का डिफरेंस आया है डीजल में, समझे, जिससे कि हर चीज़ पे पैसा बढ़ा हुआ है। गवर्नमेंट हल्ला मचा रही है, दिखा रही है कि जो हमने केंद्र सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही अपना बजट मतलब पेश किया है, उसमें दिखाया है कि हम महंगाई मतलब घटा रहे हैं, हमने ये बजट पेश किया। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने मतलब पेश किया है, तो ये सब बेकार की बातें हैं, गलत बातें हैं, समझे। 83 रुपये लीटर डीजल है, जो कि 1 साल पहले 1 साल में मात्र 13 रुपये पर लीटर का फर्क है। तो ये गवर्नमेंट बेवकूफ़ बना रही है। इधर दिल्ली के करीब तेल के दाम बढ़ते बढ़ते 90 के आंकड़े तक पहुंच गए। शतक लगाने के मुहाने पर खड़े पेट्रोल के दाम ने लोगों के घरों के खर्चे को बढ़ा दिया। दूसरी तरफ घरों के खर्च पर इसी बढ़ी हुई कीमत का असर है। ये असर कितना है, ये भी आप सुन लीजिए। पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, लगभग 90 रुपए तक हो गया है। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये तो मूलभूत जरूरत है। बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा मूलभूत ज़रूरत है, इसके बिना आदमी का काम नहीं चल सकता। लगातार मतलब जो है ये तेल के दाम बढ़ रहे हैं, रोज़मर्रा का जीवन प्रभावित हो रहा है इससे, जिससे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। और जेब से इतना पैसा जा रहा है इस पेट्रोल में, जिसका कुछ कहने की हद नहीं है। उससे जो है घर का बजट भी खराब हो रहा है। बजट होता है। अच्छा, घर के बजट की बात करें तो ज़्यादातर महिलाएं बजट देखती है घर का, तो उसमें फ़र्क पड़ता है पेट्रोल डीजल के दाम? पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। जब हमें जितनी कम, जब भी ज़्यादा उसमें खर्च कर लेंगे तो घर में तो बजट में कमी आएगी। इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। हर चीज़ की बढ़ोतरी करे जा रहे हैं, लेकिन वैसे तो घटा नहीं रहे कुछ भी लोग। और महंगाई भी बढ़ रही है, सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं। इस चक्कर में सरकार से क्या बोलना चाहेगी, कितनी उम्मीद रखती है? क्या उम्मीद करें सरकार से, जब अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कितना सोचें, हम सोचते हैं कि कुछ थोड़ा कम करे जाए, लेकिन उतना ही बढ़ोतरी फिर हो जाती है। तो हम उसके बारे में क्या बोल सकते हैं। सरकार जान सकते हैं कि भाई आम आदमी के लिए किस किस की समस्या क्या होनी चाहिए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी पेट्रोल पंप पे लोगों को बढ़ती कीमत का झटका लगा है। 90 के करीब पहुंचे पेट्रोल के दाम से परेशान लोग अब महंगाई से निजात मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ गरीब तबका है जो बढ़ती कीमत के बोझ में दब रहा है, दूसरी तरफ अमीर तबका है जिसके सामने बढ़ती महंगाई मुसीबत बनकर सामने आ रही है। 89.19 तेल हो चला है और यहाँ तेल भरवाने के लिए जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी परेशानी बता रहे हैं। सर, तेल डलवाने के लिए आए जी। सर, लगातार तेल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, क्या कहेंगे? सर, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्यों परेशानी है? आदमी आजकल कोरोना से मारा हुआ पड़ा है, पैसे नहीं है, काम नहीं है। जिनके पास पैसे हैं 200-300 रुपए की जॉब कर रहा है, 100 रुपये का पेट्रोल फूकेगा, घर का खर्चा क्या होगा। एक्चुअली में दिक्कत बहुत ज़्यादा है इस समय, लोगों को बहुत ज़्यादा ही परेशानी है। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं जो लोग यहाँ पर आए हैं। क्या करते हैं सर? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, तेल भरवाने आए हैं? हाँ। तेल के दाम 89.19 हो रहे हैं, कितनी परेशानी है? परेशानी तो बहुत है। लॉकडाउन से आदमी अभी उठा भी नहीं है, कर्जा पहले से है। अब तेल की मार हो गई है। तेल की बहुत महामारी है। लगातार जिस तरीके से लोग आ रहे हैं दोपहिया वाहन में तेल भरवाने के लिए, ये तो बता रहे हैं कि परेशानी है। अब बात कर लेते हैं 4 पहिया वाहन की, यानी कि कार स्वामी की। उनको कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि लगातार तेलों के दामों में इजाफा हो रहा है। सर, कितनी परेशानी है तेल के दाम में इजाफा? परेशानी तो है ही है, इतना मतलब रोज रेट बढ़ेंगे तो कैसे आदमी अफोर्ड करेगा, पर मजबूरी है। तो ऐसा नहीं है कि 2 पहिया वाहन बल्कि 4 पहिया वाहन में भी परेशानी है? सब में ही है सर, इनकम तो सबके। बढ़ी हुई कीमतों का असर बाजार पर भी नजर आने लगा है। सब्जियों के दाम बढ़ने लगे हैं और बाजार में लोगों की भीड़ भी कम हो रही है। सब्जियों के बढ़ते हुए दाम के बाद अब ग्राहकों ने अपने खर्चों में कटौती करना शुरू कर दिया, जिसका खामियाजा दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है। प्राइम न्यूज की टीम आज पहुंची है सब्जी मंडी में और जायजा लेगी। लगातार महंगाई हो रही है और मायूसी छाई पड़ी है मंडियों में। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन के माध्यम से तो तस्वीर ऐसी दिखाऊंगा। बिल्कुल साफ है कि ये दोपहर का टाइम था। पहले यहाँ पर मंडी में निकलने के लिए भी रास्ता नहीं था और काफी ग्राहक आते थे। अब जानकारी ले लेते हैं कि सब्जी व्यापारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या लगता है कि सर महंगाई लगातार बढ़ रही है?
और आपके जो ग्राहक आते थे ये महंगाई है, क्या क्या रेट सब्जी जो है आसमान छू रही है, प्याज जो आसमान छू रही है, प्याज जो है आम आदमी की समस्या होता जा रहा है, इसलिए महंगाई की तरफ ये सब लोग परेशान है। पूरी कार मिल रही है मार्केट के अंदर। क्या क्या रेट है इस टाइम? प्याज का रेट 50 रुपये किलो है इस टाइम। पहले कब तक? एक महीना पहले कितना था? एक महीने पहले 35-40 रुपये था। किस कारणवश ये महंगाई बढ़ी? ये तो जो है कमी आ रही है प्याज की, कुछ कारण की या क्या आंदोलन से देखा जा रहा है तो किसानों का जो सब्जी थी वो नष्ट कर रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है कि आंदोलन की वजह से नष्ट हुई सब्जी ना आ पा रही है। कितना ग्राहक रहते थे पहले इतने ग्राहक रहते थे कि पूछने को फुर्सत नहीं थी बात करने की हमारे सब्जी बिकती थी, लेकिन दिन ब दिन तो गिरावट आती जा रही है। मार्केट तो इतनी पड़ी है, जिनका महंगाई की दर इतनी है इसलिए जो मार्केट मार नहीं पा रहा है। इनका साफ साफ कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और किसान आंदोलन का भी फर्क पड़ सकता है कि सब्जियों पर, क्योंकि और भी पूछ लेते हैं कि यहाँ पर और भी इसको सब्जी ठेला लगाना है, उनसे भी जानकारी लें कि हरी सब्जी में क्या गिरावट आई है, क्या महंगाई हो रही है? महंगाई क्या रेट है इस टाइम इस हरी सब्जी का? 20 रुपये किलो बिक रही है। पहले एक महीना पहले क्या था? तो ग्राहक कैसे आ रहे हैं या क्या आंदोलन से भी जोड़ा जा सकता है या ये ग्राहकों में महंगाई या लॉकडाउन का भी असर है? महंगाई का ही असर। उनका भी साफ साफ कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ने से ग्राहक मंडी में नहीं आ रहे हैं और पहले इस मंडी में लगातार काफ़ी भीड़ होती थी और भीड़ को लेकर आपको जो अब ये कि लगातार लॉकडाउन जैसी स्थिति में और घर का खर्चा चलाना मुश्किल होता था। फिर आंदोलन की बात की जाए तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, तो उसके चलते अब जो महंगाई में जो बाजारों में जो महंगाई है लगातार उछाल और दबाव देखने को मिल रहे हैं। ये मंडी वो है कि लगातार इसमें तकरीबन 100-200 आदमी प्रत्येक यहाँ से निकलते थे। इस टाइम बिल्कुल सुनसान हो चुकी है क्योंकि लगातार महंगाई होने से घर का खर्चा चलाना भी बड़ा मुश्किल हो चुका है। जाहिर है कीमतों का असर जब जेब पर पड़ा तो गैस के बड़े दाम ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया। दूसरी तरफ डीजल की आसमान छूती कीमतों ने सामान के दाम पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इन सब के बीच अब कीमतों में कमी का इंतजार हर तबका पूरी बेकरारी से कर रहा है। तो साफ तौर पर आपने सुना लोगों को कि बढ़ती पेट्रोल और डीजल के दामों से दिक्कत तो है ही, हालांकि सरकार को लोगों की बातें सुननी चाहिए और पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें उनको कम करना चाहिए। इसी के साथ साथ जो महंगाई देश में बढ़ रही है उसे भी कहीं ना कहीं कम करके लोगों की जेब में पैसा बचना चाहिए और उन्हें राहत मिलनी चाहिए। कैमरा पर्सन दानिश खान के साथ महेश शर्मा, प्राइम न्यूज़, दिल्ली। देश में महंगाई बढ़ने के साथ ही लोगों को मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है, लेकिन इस बीच महंगाई के मुद्दे पर सियासत चमकाने के लिए भी विपक्षी पार्टियां सियासी मैदान में उतर रही हैं। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं और उस प्रदर्शन का कितना असर नजर आ रहा है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। जुबान पर नारे हैं, हाथों में तख्तियां हैं, चेहरे पर नाराजगी है और लहजे में सख्ती। डीजल, पेट्रोल और गैस के बढ़े हुए दाम पर सरकार को घेरने की विपक्ष की तैयारी है और इस पूरी तैयारी के साथ शहर शहर में महंगाई के मुद्दे पर मोर्चा खोला गया है और जुलूस निकालकर सरकार को जगाने की तैयारी की गई। आज गैस का सिलेंडर 800 रुपये पार कर गया है। पहले लोग सोचते थे गैस बढ़ गई, कोई बात नहीं है, खाते में पैसे आ जाएंगे, परंतु खाते में लोगों को पता नहीं, खाते में 3 महीने से सब्सिडी आनी बंद हो गई है। पेट्रोल और डीजल अंधाधुंध बढ़ रहे हैं और 100 रुपये के पार हो गए हैं। आज गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। दालों को देखिए, कोई भी दाल 150 रुपये से कम नहीं है। सब्जियां देखिए कि पेट्रोल डीजल बढ़ने की वजह से सब्जियों के दाम आसमान चढ़ने लगे हैं। आज इसी को लेकर हमने ये प्रदर्शन किया है, ये पदयात्रा निकाली है। मोदी सरकार, जो सरकार इस मुद्दे को लेकर सत्ता में आई कि हम महंगाई को कम करने का काम करेंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने का काम करेंगे, आज उसका ठीक उल्टा होता हुआ इस देश में दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार और प्रदेश भाजपा की शासित प्रदेश सरकारों ने जिस प्रकार से जनता को छलने का काम किया है, तो उनके साथ धोखा करने का काम किया है। आज आप देखते हैं सिलेंडर का रेट 800 रुपये को पार करने को है और हमारे खुद के ज़िले में पेट्रोल के दाम 90 रुपये को छूने को है। देश भर में तो कई जगह 100 रुपये पेट्रोल का दाम पार कर गया है। और डीजल की जिस तरह से महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, वह महंगाई किसी और वजह से नहीं बढ़ रही है, इस देश की सरकार के द्वारा लगाए गए टैक्स की वजह से इस देश में डीजल और पेट्रोल की महंगाई बढ़ रही है। आप देखते हैं नेपाल में भी हमारे देश से कम कीमत पर पेट्रोल और डीजल बिक रहा है और पाकिस्तान में भी हमारे देश से कम कीमत पर डीजल और पेट्रोल बिकने का काम हो रहा है।
नेपाल से लेकर पाकिस्तान तक के दाम गिनाते हुए कांग्रेस ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कीमतों पर सवाल दागे, जगह जगह पदयात्रा के जरिए कांग्रेस केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले रही है और महंगाई के मोर्चे पर बीजेपी का घेराव किया जा रहा है। महंगाई के विरोध में यहाँ पर पदयात्रा निकाली है। आज इस पदयात्रा के माध्यम से हम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि जो केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है, जिस प्रकार से डीजल, पेट्रोल, गैस और जो जरूरत की सामान की चीज़ें हैं, जिस प्रकार से उन्होंने महंगाई को बढ़ाया है, उसके विरोध में आज हम जनता को जागरूक कर रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं मोदी जी से कि मोदी जी, आपने 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में आपने जनता से वादा किया था कि महंगाई पर नियंत्रण करेंगे, भ्रष्टाचार को कम करेंगे, लेकिन आपके जो जुमले थे वो सब फेल हो गए। महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए महिला कांग्रेस ने सड़कों पर जोर आजमाया। रसोई गैस के दाम पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, तो दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। इस समय केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, पूरी तरह तानाशाह हो चुकी है। इन लोगों ने महंगाई गैस सिलेंडर में 100 रुपये बढ़ा चुके हैं और हमारा पेट्रोल और जो डीजल है उसको भी 100 रुपये तक कर दिया है। 80 रुपये और 100 रुपये है, तो इस पूरे क्षेत्र में आक्रोश है। महंगाई को लेकर सड़कों पर आई कांग्रेस ने अब बीजेपी से तमाम सवालातों की झड़ी लगा दी है। बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं। कांग्रेस याद करा रही है अपनी सरकार का दौर, वो 2014 की कहानी जब बीजेपी ने कांग्रेस को निशाना बनाया था और गैस, पेट्रोल, डीजल के दामों पर सवाल उठाया था। ईरानी आज कहाँ है? वो अमिताभ बच्चन कहाँ है? वो अक्षय कुमार कहाँ है जो ट्वीट करते थे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं? आज पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये से ऊपर पहुँच गई। गैस जो है 1000 रुपये पहुँचने वाला है, लेकिन किसी के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में मदहोश होकर लोगों का सारा चैन सुख लूटने पे लग गई है। आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, आम आदमी परेशान है, गृहिणियाँ अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रही हैं। महंगाई जो है चरम सीमा पर पहुंच गई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। सरकार जो है मदहोश होकर काम कर रही है। इसलिए कांग्रेस ने उनको जगाने के लिए जो है जगह जगह पर जो है इस तरह के प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। हम इस सरकार को जगा कर रहेंगे, नहीं तो जो है हम सरकार की नाकों में दम कर देंगे। तो सरकार को जगाने की जिम्मेदारी कंधों पर लिए नेताजी अब सड़कों पर है कि पुतला फूंका जा रहा है, कहीं नारों का शोर नजर आ रहा है। लेकिन इन आरोपों पर जवाब देने के बजाय बीजेपी के अपने ही पलटवार हैं, अपने ही तर्क हैं, अपनी ही परिभाषा है। कर रही है वो विपक्ष की भूमिका में है और विपक्ष की भूमिका का दायित्व तो निभा रही है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये प्रदर्शन ये चुनाव से संबंधित है, क्योंकि चुनाव 2022 में होने वाले हैं। ये चुनावी वर्ष है, इसलिए कोई न कोई बहाना ढूंढते हुए कांग्रेस इस तरह के प्रदर्शन सड़कों में कर रही है। सियासत अपनी जगह है, तर्क वितर्क अपनी जगह पर है, पक्ष विपक्ष भी अपनी जगह हैं। लेकिन महंगाई की चक्की में वही आवाम पिस रही है जिनकी खून पसीने की कमाई की एक एक पाई बच्चों के दूध से दवाई तक में जाती है। ऐसे में जिस प्रकार पेट्रोल और डीजल की कीमतें नया कीर्तिमान बना रही हैं, उससे कमर तो जनता की ही टूटती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो अब देखने वाली बात होगी कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के चलते महंगाई की मार कब तक जनता को झेलने पड़ता है। फिलहाल इस पूरी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।